बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप गजबनाक कारनामा अंजाम देने वाला है और इतना पावरफुल हो गया है पिछले 24 से 48 घंटों में, इतना पावरफुल कि शायद इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया ने घुटने टेक दिए हैं सिवाय एक चाइना ने, और ये समझ नहीं आ पा रही कि अब मामला किस तरफ जाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को 24 घंटे का टाइम दिया, टोटल सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया है और कहा है कि 34% टैरिफ जो तुमने अमेरिका पर आयद किया है इसको हटा दो, वरना 24 घंटे के बाद मैं तुम पर 50% मजीद एक्स्ट्रा एडिशनल टैरिफ आयद करने के लिए जा रहा हूं और उसके बाद चाइना की जो कमर तोड़ूंगा मैं, उसका अंदाज़ा भी नहीं तुम लोग लगा सकते। और इस सूरत हाल के अंदर तमाम की तमाम जो मीटिंग्स होंगी, जो चाइना ये कह रहा है कि हमसे बातचीत करो फलाना, वो फिर उसके बाद सारे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे, कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ लड़ाई होगी, सिर्फ लड़ाई होगी और तबाही होगी। मैं चाइना को 24 घंटे के बाद तबाह करने के लिए जा रहा हूं। चाइना के पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। अब हमने इनकी करेंसी को मैनिपुलेट करने की, टैरिफ और ये तमाम चीज़ें जो हमारे ऊपर तबाही लेकर आया है चाइना, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ 24 घंटे का टाइम है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज सीन ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया में किंग बन गया है। आप ये सोचो किंग कैसे बना है। पूरे यूरोप ने एक साथ डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों में गिरने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा हमने लड़ाई नहीं करनी तुमसे, जो टैरिफ आयद किया है तुम मीटिंग करो हमसे बैठकर, मामला तय करो, हम जीरो टैरिफ लगाएंगे, तुम भी जीरो टैरिफ लगाओ। यही ट्रंप चाहता था। यूरोप गिर गया, इंडिया गिर गया। 100 ममालिक में से 99 ममालिक ने ट्रंप के घुटनों में गिरने का फैसला किया है। सब ने कह दिया है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, जैसे तुम कहोगे वो करेंगे, सिवाय एक चाइना। अब ये जो जंग है चाइना की, ये आप समझ लें ये कितनी खतरनाक होने के लिए जा रही है। देखिए ट्रंप इस वक्त इतना पावरफुल हो गया है, इतना पावरफुल हो गया है कि 1 से 2 दिन पहले क्या सीन था कि अमेरिका की सड़कें भर गई थी और लोग एहतजाज के लिए निकले हुए थे भरपूर अंदाज में ट्रंप के खिलाफ। अब बात सुने जरा कि सिर्फ आज के दिन जो बर्बादी हुई है पूरी दुनिया में, वो सारी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के आगे गिर गई है। ट्रंप ने कहा है तेल की कीमतें नीचे गिर गई हैं और अब सूद की कीमत नीचे चली गई है, और कहा कि इमीडिएटली फेड जो फेडरल रिजर्व है फौरी तौर पर सूद के रेट कम करे, कट कर दे। उसने कहा कि फूड की प्राइसेस नीचे आ गई हैं, महंगाई कोई भी नहीं है, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो कंट्रीज हमारे खिलाफ तबाही मचा रही थी हमने उन सबको सीधा कर दिया और सबसे बड़ा तबाहकुन मुल्क चाइना, उसको हम सीधा करने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा कि चाइना के साथ जो मैं करूँगा वो तो आप सारी दुनिया देखेंगे। अब अमेरिका के उरूज के दिन आ गए हैं और सबके डाउन होने के। देखिए सारी सूरत हाल में आप 1000 दफ़ा जो मर्जी कहें कि ट्रंप ने महंगाई सारी आज दुनिया के अंदर 10,000 अरब डॉलर की, यानी आप सोच लें स्टॉक मार्केट गिरी है। उसने कहा मैं तेल नीचे ले आया हूँ, मैं 4 साल की कम तरीन सतह पर तेल की कीमतें ले आया हूँ, मैंने करेंसी नीचे लेकर आया। वो अलग बात है कि अमेरिकी डॉलर इस वक्त जितनी बुरी तरह क्रैश कर रहा है, ये अगर चीज़ ना समझी और ना संभली गई तो तबाही इतनी ज़्यादा होगी डॉलर की कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब सिनेरियो ज़रा समझे। वो जो चाइना बैकएंड पर यूरोप को कह रहा था कि आओ हम मिलकर अमेरिका को तबाह करते हैं करेंसी, वो 24 घंटे में दुनिया सारी बदल गई है। आज जो मार्केट का हशर नशर हुआ है, ट्रंप यही तो चाहता था। उसने गिरानी थी मार्केट, उसने गिराकर तबाही करनी थी, और ये उसके दिमाग में जो सूरत हाल चली थी, उसने कहा था ये मैं गिराऊंगा, सारे घुटनों में गिरेंगे। और आप देख लें इस वक्त सारे घुटनों में गिर गए हैं। यानी आप सोचे यूरोप ने कल रात तक कहा था कि हमने तबाही करनी, वो भी घुटनों में गिर गया। अब चाइना के पास क्या सीन है देखिए। सबसे पहले जो एप्पल कंपनी है और आईफोन है, इसका मुस्तकबिल अभी किसी को समझ नहीं आ रहा। अब आप इमेजिन करें 1 मिनट के लिए कि 34% टैरिफ ऑलरेडी आयद है, अब 50% टैरिफ आयद होता है, तो जो आईफोन, चूँकि 95% एप्पल ने तो कभी ज़िंदगी में एक आईफोन भी नहीं बनाया अमेरिका के अंदर, वो तो थ्रू आउट डे फर्स्ट से चाइना से बनवा रहे हैं, तो 95% दुनिया में जितने आईफोन और एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं वो सारी बना रहा है इस वक्त चाइना। और आप ये सोचें 400 अरब डॉलर
एप्पल ने सेल की है 400 अरब डॉलर, उसमें से 201 अरब डॉलर तो सिर्फ आईफोन की सेल है। अब यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि कल अगर वो 50% टैरिफ आयद करते हैं, बाकी प्रोडक्ट्स तो बाद में डिस्कस करते हैं। एप्पल आईफोन का मामला ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो ऑलरेडी महंगा है, फिर क्या होगा। आप सोचें कि मसला ये आएगा कि करीबन इस वक्त 2000 यूएस डॉलर उसकी कीमत बढ़ जाएगी, यानी पाकिस्तानी को 6 लाख रुपए का महंगा हो जाएगा। तो आप अंदाजा कर लें कि 6 लाख रुपए का जब आईफोन महंगा हो जाएगा तो उसके बाद अमेरिका के अंदर भी उसकी कॉस्ट जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि चाइना देखिए आईफोन जो बना रहा है, जो स्किल्स उसके पास है, दुनिया की कोई कंपनी नहीं बना सकती इस वक्त आईफोन। इंडिया बना रहा है लेकिन वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के तहत है, वो अभी तक उसके पास इस लेवल का काम नहीं है कि वो दुनिया की यानी प्रोडक्ट वो कर सके। सवाल ये पैदा होता है कि चाइना पर टैरिफ आयद होगा, चाइना ने तो पीछे हटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब आप ये सोचें कि अगर चाइना खड़ा हो जाता है और वो टैरिफ आयद होता है तो एप्पल का क्या बनेगा, और वो प्रोडक्ट्स और जो बड़ी बड़ी अमेरिका की कंपनीज इनसे बनवा रही हैं। देखिए ऑलरेडी आपको पता है कि उनके सीईओज ने और सारे कर्ता धर्ताओं ने ऑलरेडी कहा था कि हमें अमेरिका के अंदर जो इसकी कॉस्ट है वो तकरीबन 30,000 50,000 एक आइडिया है उनका, यूएस डॉलर से लेकर 1 लाख यूएस डॉलर तक पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी और हमारे पास वो स्किल्स नहीं है, वो लेबर नहीं है, वो मशीनरी नहीं है, और आज भी अगर हम चाहें तो हमें 4-5 साल चाहिए पहले वो स्किल्स, लेबर, मशीनरी लाने के लिए, और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, हम तो बना नहीं सकते। तो एप्पल आईफोन और ये उनके प्रोडक्ट्स का क्या बेड़ा गर्क होगा उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि दुनिया में कितनी बड़ी तबाही इसकी मचने वाली है। एक चीज़ तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि बाकी सारी प्रोडक्ट्स पर देखिए चाइना के 500 अरब डॉलर वो तो गए ख़त्म। वो तो चाइना की इस वक्त जो मार्केट है वो तो आप समझ लें बुरी तरह तबाह है, और 500 अरब डॉलर का झटका जो चाइना अमेरिका को माल देता है तो वो तो गया। अब अमेरिका कहाँ से वो माल पूरा करेगा, ये एक एडिशनल सरदर्द होगी, क्योंकि चाइना जितनी सस्ती कोई चीज़ बना नहीं रहा, क्वांटिटी जैसी कोई बना नहीं रहा, लेवल किसी और का नहीं है, ना इंडिया ना दुनिया का कोई और मुल्क, तो अमेरिकी अवाम को तो होगा मसला। एक चीज़ जो नंबर 2 सूरत हाल ये है कि चाइना अगर यहाँ पर खड़ा रहता है, देखिए चाइना के लॉन्ग टर्म प्लान हैं कि भाई हम अपनी कौम को कहेंगे आप ये करें, फलाना करें, आप खरीदें, दुनिया की बाकी मार्केट देखेंगे, ये लॉन्ग टर्म है, इसमें अभी टाइम लगेगा, 3-4-5 साल भी लग सकते हैं। अभी चाइना को नुकसान है बहुत बड़ा, और सवाल ये है कि एप्पल को भी नुकसान है और बहुत सारी कंपनीज को नुकसान है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ट्रंप इतना बड़ा किंग बन गया है, इतना बड़ा किंग बन गया है, आप 1 मिनट के लिए सोचें, लाखों वाम 50 रियासतों में सड़कों पर आई है, लाखों वाम, और सीन क्या हुआ है, सारी की सारी मार्केट क्रैश है, पूरा वर्ल्ड क्रैश है, और ये जो टैरिफ की जंग है ये सब घुटनों में गिर गए। अब 99 मुल्कों ने, 100 मुल्कों पर टैरिफ आयद हुआ, 99 मुल्कों ने ट्रंप के साथ मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, और ये जो 99 मुल्क हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है ट्रंप को, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई हम डील करने के लिए तैयार है, 0 टैरिफ आयद है, जो भी है आप पर कोई टैरिफ नहीं लगे, आप हम पर ना लगाइएगा, यही जो ट्रंप चाहता था, आप जो करें करेंगे। अब आप सोचें ट्रंप किंग बन गया है, वो दुनिया में हर पॉलिसी, जंगों की हो, लड़ाई हो, टैरिफ हो, सब करेगा। अब अगला मरला क्या है, उसे एस्टैब्लिशमेंट को ऑलरेडी काफ़ी हद तक काबू करने की कोशिश कर रहा है, वो अमेरिका के लॉ में तब्दीली करने जा रहा है कि मैं 3री दफ़ा भी प्रेसिडेंट बनूंगा, 4थी दफ़ा भी बनूंगा, 5वीं दफ़ा भी, छोड़ेगा किसी को। वो उन तमाम ममालिक की अब ईंट से ईंट बजाएगा जो चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, ये उसका अगला मरला है। और इस सूरत हाल में लोग समझते हैं कि चाइना इस सारे मामले पर दुनिया में इतना माल देता है, कौन पूरी करेगा, यानी उसकी कैपेसिटी कौन पूरी करेगा, क्या मामला होगा। देखिए 2 बातें आप ज़हन में रखिएगा, ट्रंप को इस बात की कोई परवाह नहीं, अगर परवाह होती तो आज जापान से लेकर, चाइना से लेकर हांगकांग और उसके बाद यूरोप और अमेरिका और दुनिया की तमाम स्टॉक मार्केट्स आज क्रैश हो गई हैं। 10,000 अरब डॉलर का सिर्फ आज लॉस हुआ है, और ये अभी भी बढ़ा है, 11,000 अरब डॉलर तक एंट्री हो गई है, और ये कितने दिन तक चलेगा किसी को नहीं पता। तो आप बताइए कि ट्रंप ने परवाह की है कि दुनिया में इतनी तबाही हो रही है, जॉब्स जा रही हैं, उसको परवाह ही नहीं है इस बात की।
वो कहता मैंने इसको घुटनों में लेकर आना है। और ये इतनी खतरनाक मूव थी जिसमें फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हमें कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। आप हजार चीजें कहे, देखिए 99 मुल्कों का घुटने टेक देना कोई छोटी बात नहीं होती। एक चाइना 24 घंटे के बाद क्या होगा ये नहीं अभी तक पता, लेकिन इतना पता है कि ये जो जंग है ये डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल अपनी तरफ इसका रुख मोड़ लिया और उसने कहा है कि आप थोड़ा इंतजार करें, मैं इन सब के साथ करता क्या हूं आप देखते जाइएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।